राम राम जी, हर हर महादेव। मैं राजेश आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से मैं जापानी फल के बगीचे में पहुंच चुका हूं और आज आपको इस बगीचे की पूरी खासियत और इस बगीचे के अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है तो वैसे आजकल जापानी का सीजन चला हुआ, बट इस बगीचे के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल का ये बगीचा है। लगभग 60 से 70 बीघा के आसपास ये बगीचा है और इस बगीचे के अंदर A to Z सारे फ्रूट्स रहने वाले हैं। और आजकल तो वैसे जापानी का सीजन चला हुआ है, तो एक बार पास में यहाँ पे जापानी का तुड़ान चला हुआ है, वो चीज़ आपको दिखाते हैं, वैरायटी दिखाते हैं, आपने कैसे खरीदना है होलसेल रेट में और डायरेक्ट आप बगीचे से कैसे खरीद पाओगे, खर्चा कितना रहेगा, यहाँ से दिल्ली तक का खर्चा पर बॉक्स का कितना रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करना। आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं पहले से देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस पूरे बगीचे की देखभाल करने के लिए यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। एक बंदा यहाँ पे लगभग 5 से 6 महीने इसी टेंट के अंदर, चाहे सर्दी की बात हो या गर्मी की बात हो, तो इसी के अंदर अपना भाई बैठता है और इस बगीचे की पूरी देखभाल करता है। चाहे पक्षियों की बात हो, वैसे यहाँ चोरी वगैरह का तो डर नहीं होता, फिर भी मतलब देखना पड़ता है, पानी वगैरह लगाना पड़ता है, तो अपना भाई एक यहाँ पे परमानेंट रहता है। और अपने भाई का देख लो, खाना पीना सारा यहीं पे रहता है, चूल्हा यहाँ पे लगा हुआ है और बोरी बिस्तरा पूरा यहाँ पे बंदे ने भाई पूरा सेटअप किया हुआ अपना सिस्टम। तो ये एक ठेकेदार है और ठेकेदार के अंडर लगभग 100 के आसपास लेबर है। तो इस साइड चला हुआ है तुड़ान, अपने भाई लोग शायद अभी रेस्ट कर रहे हैं। भाई जी राम राम, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो आज तो काफी तुड़ान कर लिया आप लोगों ने, लग रहा है। तो आज कितने जने हैं काम करने वाले? 4 बंदे। कौन सी जगह से हैं आपका? यूपी के कौन से इलाके से हैं? जिला सहारनपुर। सहारनपुर के हैं आप? कौन सी जगह से भाई? सहारनपुर। आप भी सहारनपुर के हैं? सारे सहारनपुर के हैं। हम दोनों एक गांव के हैं। अच्छा, एक ही गांव के आप दोनों? अच्छा अच्छा। तो कितने सालों से काम कर रहे हैं आप अपने ठेकेदार के साथ? हम कर रहे जी कम से कम 25 साल हो गए। अच्छा, 25 साल हो गए, क्या बात है यार। तो भाई साहब, मतलब जो ठेकेदार है आपके ईमानदारी करते होंगे आपके साथ, तभी आप टिके हुए हैं इतने सालों से, तो है ना? ईमानदारी करते हैं जब भी काम कर रहे हैं इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बगीचे के अंदर सबसे पहले आपको एक एक किस्में दिखाऊंगा, वैरायटी दिखाऊंगा, और वैरायटी आप आराम से देखिएगा कि वैरायटी के अंदर थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का फर्क रहता है, शेप पे रहता है, थोड़ी सी जो बनावट होती है जापानी की वो थोड़ी अलग अलग तरह की रहती है और ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी सीडलेस और जो सीड वाली होती है वो थोड़ी अलग रहती है। तो ये है सबसे पहले जी सीडलेस, इस तरह की रहेगी और इसके अंदर नामात्र बीज है। जिस तरह से सिंदूरी अनार होता है सीडलेस, उसी तरह की ये रहती है और खाने में भाई बहुत ही मीठी होती है। और टिकने की बात करें तो ये लगभग 20 दिन तक 25 दिन तक टिकती है, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने घर में रखनी है, खानी है, तो आप इसको आराम से 2-2.5 महीना बड़े आराम से खा सकते हो। और ज़्यादा पकी हुई आप मार्केट से ना लें, अगर आपने लॉन्ग टाइम तक रखनी है घर में, किसी भी भाई ने अगर खानी है, मैं व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमारे आम जनमानस है, क्योंकि दुकानों से तो आप ही लोग खरीदते हैं, तो आपके लिए भी कुछ बोना जरूरी रहता है। अगर आपने खरीदे हैं तो ज़्यादा पकी हुई ना लें और इसको आप छिलके के साथ खा सकते हैं, धो के खाएं। और ख़ासकर इस जापानी की एक और बात बताऊं कि इसके ऊपर नामात्र स्प्रे होती है। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल के ऊपर काफ़ी स्प्रे होती है, इसके ऊपर कुछ लोग तो करते ही नहीं है। जो पिछली वीडियो आपने देखी होगी उसके ऊपर बिल्कुल स्प्रे नहीं हुई थी, लगभग 35 बीघा के आसपास वो बगीचा था। और आज ये जो बगीचा है लगभग 60 से 70 बीघा के आसपास है, जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। तो ये है जी सीडलेस। और इसके बाद अब आपको दिखाता हूँ दूसरी शेप वाली, जिसका थोड़ा आकार कुछ अलग तरह का रहता है। तो यहाँ पे अपने भाई साहब देखो, ये वाली जापानी जो है थोड़ी अलग कर रहे हैं। तो ये सामने वाला जो पेड़ है यहीं से तोड़ी है, पेड़ भी आपको दिखा दूंगा। तो इसकी शेप इस तरह रहेगी। तो इसके अंदर बीज होता है या नहीं होता है? इसके अंदर भी बीज वाली है। और अब आपको इसका एक पेड़ दिखाता हूँ, सामने यहीं पास में है पेड़, और पेड़ के ऊपर अभी जापानी लगी है। भाई लोगों ने नीचे से तो तोड़ दी है, बट ऊपर थोड़ी सी रह गई है। ये देखो, ये इसी तरह की जापानी है सारी। तो पेड़ यहाँ पे काफी है अभी भाई, इससे भी बड़े बड़े पेड़ है। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे थोक में माल है। और एक वैरायटी ये रहेगी, इसका आकार थोड़ा सा हल्का सा गोल भी होता है, चपटा भी होता है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ये तीसरी वैरायटी है। तो बाबूजी, इसके अंदर क्या बीज होता है? ये सीडलेस है या बीज वाली है, कैसी है? ये बीज वाली है भी, है ना?
तो इसका भी काफी बड़ा साइज रहता है। इस बगीचे की एक खासियत है कि इस बगीचे के अंदर 3 से 4 वैरायटी है वैसे जापानी की, जबकि मैं ज्यादातर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैंने 1 या 2 तरह की जापानी देखी है। तो इस बगीचे के अंदर काफी वैरायटी है। और भी इस बगीचे के अंदर फ्रूट्स है, बट मैं उनकी अब बात नहीं करूंगा क्योंकि सारे फ्रूट्स खत्म हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले तो भाई यहाँ पे कीवी भी थी और कीवी भी बिक चुकी है। नेक्स्ट टाइम आप जरूर यहाँ से ले सकते हैं। अब करते हैं बात मुद्दे की कि आपने कैसे लेना है और क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये जो अपने ठेकेदार है भाई, इनका नाम क्या है भाई ठेकेदार का? आरिफ। ये यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। और अगर आपने इनसे माल खरीदना है डायरेक्ट बगीचे से तो एक ही तरीका है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो कमेंट बॉक्स रहता है उसमें आप सेंड करके रखिए। मैं आपको समय रहते कॉल जरूर करूंगा। और बिना कांटेक्ट दिए आप यहाँ पे मतलब बात करना तो क्या मतलब आप ले भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। और अपने जो किसान भाई हैं और जो यहाँ पे व्यापारी भाई हैं मैं इनकी हेल्प करता हूँ। और आप लोगों की तो हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ से खरीदे बगीचे से 4 पैसे आप और ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जापानी के अंदर भाई साहब ये बताओ कि मुनाफा कैसा है वैसे? देखो हम तो लेते हैं ना पेड़ के ऊपर ऐसे ही अनुमान लगा के। बिल्कुल। चलो आपके ठेकेदार को तो मोटा आइडिया है ना। वैसे अगर जो नया व्यापारी है अगर आपसे खरीदता है, मान लो यहाँ से हैदराबाद ले जाता है, कलकत्ता ले जाता है या केरला ले जाता है, आपसे खरीद के जो भी रेट बगीचे में 4 पैसे तो चलो आपने भी कमाने हैं, आगे वो अगर बेचता है सही टाइम पे और अच्छी डिमांड रहती है तो कोई 4 पैसा मतलब अच्छा पैसा इसके अंदर कमा सकता है। हाँ जी बिल्कुल कमा सकता है। तो आपसे पहले भी यहाँ से मतलब और व्यापारी बाहर के लेके गए? कलकत्ता के ले गए, हमारे से अनार ले गए, जापानी तो नहीं ले गए। जापानी? अच्छा, अनार लेके गए थे आपसे? कई बार, बहुत गाड़ी। अच्छा। और ये लोग वैसे मतलब बॉक्स के अंदर माल नहीं पैक करते हैं, ये क्रेटों के अंदर इसी तरह पैकिंग करते हैं। देख लो सिस्टेमेटिक तरीके से। तो साइज के हिसाब से करते होंगे आप? लार्ज मीडियम है ना सारा, स्मॉल साइज वैसे रहती है। और कलरफुल माल उसमें भी थोड़ा ग्रेडिंग रहती है? कलरफुल ये तो कलरफुल ही है वैसे, तैयार ही है ना? कलरफुल ही है। तो भाई आपके ठेकेदार को पहले मानना पड़ेगा कि यार 5 महीने आपने इस बगीचे के अंदर एक बंदा बिठाया हुआ है। 5 महीने तो कितनी पेमेंट है इसकी महीने की? कितना दे रहे हैं आप इनको? तो यहाँ पे बैठता है इनको ऐसा ही देते हैं जी 15,000, 15, 16, 17 है ना? 600 मतलब 500-600 रुपए दिहाड़ी बैठता है। अभी मंडी के अंदर क्या भाव चला हुआ है? जैसे हमारी लोकल मंडी है, बंदरोल होगी, पतली कुल होगी, वहाँ पे क्या रेट चला हुआ है? पतली पुल होगी, भुंतर होगी। हाँ, यहाँ लगभग 15 से 120 तक, मतलब 115 से 120 रुपए पर केजी के हिसाब से। पर केजी के हिसाब। और ये जो लंबे वाली है दूसरे वाली, इसका तो यही रहता है जी 25-30 रुपए बस। इसका कम रेट है? हाँ, कम है। और अगर चाहे तो इसको कोई अच्छे दाम पे बेच सकता है आगे जाके? हाँ, आगे जाके बिकती वो तो अपनी अपनी वो है मतलब। हमारे यहाँ खुद 100 रुपए बिक रही है ये दूसरे वाली? हाँ, ये वाली अपने इलाके में बेच रहे होंगे? हाँ, तो 25 है मतलब दुकानदार रेडी पटरी वाले बिल्कुल 100 रुपए बेच रहे हैं, जो 25 रुपए है यहाँ पे। और वहाँ मंडी में मिल रही है। केरला की बात करें तो मुझे लगता है बड़े आराम से 150 रुपए पर केजी बेच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिकेगी, है ना? बिल्कुल। तो अगर आपसे डायरेक्ट किसी ने माल लेना हो होलसेल रेट में, सारा माल खरीदना हो जितना भी आपके पास पड़ा हुआ है, हाँ जी, तो आपके जो मतलब ठेकेदार है, आप भी दूसरे नंबर पे आप भी काम देखते हैं, है ना? हाँ जी। तो क्या यहाँ से मिल सकता है अगर कोई व्यापारी आपसे लेना चाहे? बिल्कुल मिलेगा। तो सबसे पहले भाई करो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगी बात रही तो ऐसा रेट रूट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा वो तो मतलब आपके पास पहले भी व्यापारी आए हैं तो ऊपर नीचे तो थोड़ा हुआ होगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूरा माल कोई खरीदना चाहता है तो करेंगे, ऊपर नीचे सब हो जाएगा ना? तो देख लो भाई, अपने भाई है, इन्होंने कह दिया तो थोड़ा पूरा जितनी भी मतलब गुंजाइश होगी तो जरूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी माल बेचना ही है। बिल्कुल। और आपने भी खरीदना है। अगर आपसे मान लो कोई बॉक्स की बात करता है, फिर कैसे आप प्रोवाइड करवाओगे उनको बॉक्स से? वो तो उसी तरीके से हो जाएगी ना बात रही। हाँ, बिल्कुल। जैसे अच्छा, 10 किलो वाला चाहिए, 20 वाला चाहिए, क्या चाहिए तो उस तरीके से ही हो जाएगी। हाँ जी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत उसका सिर्फ ये जो खर्चा बनता है वो लगेगा। बिल्कुल वो करना पड़ेगा। 19-20 और साथ में कोई भी भाई अगर दिल्ली में है और राजस्थान तक ले जाना चाहता है या बाहर ले जाना चाहता है तो दिल्ली तक तो हम आपको भेज सकते हैं।
वो भेजने का एक ही तरीका है कि जो छोटे बॉक्स रहता है, जैसे 7 किलो का रहता है, 8 किलो का रहता है, उसका 25 से 30 रुपए भाड़ा रहता है बाई बोल्बो। और जो 10 से 14 किलो के आसपास रहता है उसका 50 से 60 रुपए पर बॉक्स का भाड़ा जो बोल्बो में रहता है। तो ये तो आपको देना है। बाकी जो बगीचे से रोड तक की जो ढुलाई रहती है वो हमारी है। क्यों बाबूजी, सही बोल रहा हूँ ना? वो हमारी है। बाकी बोल्बो का किराया आपका रहेगा। अब बॉक्स एक्यूरेट बिल्कुल 7 से 7.5 8 के बीच में रहता है, और 10 kg वाला रहता है, उसमें उसके बीच में कई बार 11 किलो भी आ जाता है, और एक 14 किलो के आसपास रहता है। बाकी अगर आपने बड़ी पैकिंग करवानी है तो बड़ी भी करवा सकते हैं। बड़ी भी करवा सकते हैं। वैसे मार्केट के अंदर जो डिमांड रहती है छोटे बॉक्स की ज्यादा रहती है, क्योंकि ये जो फल है जापानी, ये तो कॉस्टली है ही है। ये तो आप देख ही रहे हैं, 100 रुपए से ऊपर बिकता है। और जो अगर आपके बाजार की बात करें तो आपको ये तय करना है, आपके पास ये दूसरी जापानी जो मैंने आपको दिखाई, अगर आपके इलाके में ये लग सकती है तो सोने पे सुहागा है, आप 4 पैसे और ज्यादा कमा सकते हैं। ये जो लंबे वाली जापानी है इस तरह की, ये 25 रुपए यहाँ पे इसका रेट है, और आगे जाके हमारे इलाके में 100 रुपए किलो के आसपास बिक रही है रेडी पे। अगर दूर दराज के जो एरिया है वहां पे अगर चाहें आप तो इसको 120-130 रुपए बड़े आराम से बेच सकते हैं। पर आपको ये देखना है कि वहां का भाड़ा कितना रहता है, किस तरीके से आपने बेचनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसमें भी कोई कमी नहीं है, जापानी एकदम सुपर है। और देख लो इस तरह का साइज रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरी है। और इसके ऊपर ये जो पत्ता रहता है ये रखना पड़ता है। अगर इसको नहीं रखते हैं ना भाई तो ये सारी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाएगी, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। और जापानी तोड़ने के लिए एप्पल से ज़्यादा मेहनत रहती है। और आपको मेहनत दिखाता हूँ, जो ये बड़ी बड़ी टहनियाँ है भाई, इन टहनियों से कैसे निकालते हैं जापानी, वो आपको दिखा देता हूँ। आप खुद देख लो, यहाँ पे अपना भाई चढ़ा हुआ है ऊपर, देख लो। अब आप आइडिया लगा लो। ये वाला जो पेड़ है लगभग 20 फीट के आसपास है, और ऊपर से देखो माल निकाला जा रहा है, और रस्सी से इन्होंने टहनियों को बांधा हुआ है। थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। और टोकरी देखो नीचे आ चुकी है, तो बारी बारी से यहाँ पे पलटी किया जाता है। इस तरह की टोकरियां रहती है। ये टोकरियां कहाँ से लाते हैं आप? से लाते हैं बाबूजी, सहारनपुर से। सहारनपुर से। ये किस चीज की बनी होती है? बांस की बनती है। अच्छा, बांस की है ये। बांस की। तो इसको बोलते क्या है आप अपनी बोली में? अच्छा, कंडी भी बोलते हैं आप। तो ये सारी चीजें आप वहीं से लेके आते हैं। तो ये कितने की मिल जाती है वैसे? अच्छा, हाँ हाँ, वो डंडा दूसरा लंबे वाला, छड़ी वाली, समझ गया मैं, टहनियों को पकड़ने के लिए। तो ये कितने की मिल जाती है वैसे आपके इलाके में? 150। तो ज्यादा रेट नहीं है, ठीक ही है ना? तो इस तरह की टोकरियां रहती हैं। ये इनको 6 महीने रात दिन तोड़ते हैं, सेब ये वो, जब भी ये होता खराब नहीं होती। हाँ। तो एक सीजन में डैमेज हो जाती है कि ये चल पड़ती है? नहीं, कुछ कंडिया तो रख लेते हैं उठा के, रह जाती हैं। अच्छा, क्योंकि आपका तो लंबा काम है ना। हाँ, कुछ डैमेज हो जाती है। अच्छा, तो इसके बीच में जब ऊपर से माल तोड़ के आ रहा है, हाइट से आ रहा है, बड़ा पेड़ है, छोटे पेड़ में तो आप कैंची से खुद ही निकाल लेंगे नीचे से। जो हाइट से आ रहा है तो उसमें क्या क्या चीज आप करते हैं बाद में? जैसे अभी आप यहाँ पे ये वाला इसका ऊपर का हिस्सा काट रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये डंडी जो रहेगी इसको काट देंगे। काट देंगे। तो मेहनत काफी ज्यादा है इसके बीच में। हाँ जी, चुनती नहीं है ना एक दूसरे में। अच्छा, मतलब ये डैमेज कर देगी अगर ये जो डंडी रहेगी, नहीं तो टकराएगी तो खत्म हो जाएगी, है ना? और छिलका तो रखना पड़ता होगा, ये पत्ता। ये पत्ता रखना पड़ता ऐसे। तो बोलते हैं कि पाउडर की ज्यादा कीमत है, है ना? पाउडर वाला माल ज्यादा बिकता है। और जो एप्पल के जो पेड़ हैं इतने बड़े नहीं होते हैं। जापानी के पेड़ इस बगीचे के अंदर देख रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम कि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं भाई, लगभग 30-35 फीट के आसपास है, और काफी पुराना ये बगीचा है। और कुल्लू का बोलते हैं कि इनको जो स्टेट अवार्ड है वो भी इनको मिले हुए अपने समय में। और इस बगीचे के अंदर ऑल फ्रूट्स हैं A to Z, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि नाशपाती भी है, बब्बू गोसा भी है, इसके अंदर आपको कीवी भी मिलेगी, अनार नहीं है, सिर्फ अनार के कुछ बूटे इन्होंने लगाए हैं, बट बाकी अगर अनार के अलावा अगर सारी बात करें जितने भी फल रहते हैं सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप तो सारा बगीचा लेते होंगे बाबूजी? पूरा टोटल सारा बगीचा, जो भी चीजें इसके अंदर है, तो पूरे का ठेका होता है सीधा इकट्ठा? पूरे का इकट्ठी बात हो जाती है। अच्छा, अगर आपके साथ मान लो बात बैठ जाती है किसी व्यापारी की, और आपके कानपुर या लखनऊ या आपका बनारस का एरिया है, वहां पे आपको बोल देता कि हमारे को जी छोटी गाड़ी चाहिए डेली की डेली, अच्छा, है ना, जापानी की, तो मिल सकती है यहाँ से? भाई जितना हमारे पास माल हो। नहीं, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि अब तो माल थोड़ा सा भी कम है ना फिलहाल। अगर स्टार्टिंग में अगर हाँ, बात है इससे छोड़ के, हाँ स्टार्टिंग में बाकी अनार जितना मर्जी
कोई नाशपाती जितनी मर्जी जितनी में थोकों में लो वो हो सकती है नाशपाती। उसके नहीं जापानी तो अब तो थोड़ी कम होगी, 1 महीना तो चलेगा ना अभी सीजन। 1 महीना चलेगा, 1 महीना दिसंबर में। हाँ, जब तक है तब तक की बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। तब तक मिलेगा वो जितना है तो, अगर बात बनती। क्योंकि बाबूजी कुछ बंदे ऐसे है ना हमारे व्यापारी लदानी जो बाहर के हैं, जो नीचे की जो मंडियां हैं जैसे इंदौर हो गया या केरला हो गया या दिल्ली हो गया, वहीं से माल खरीदते हैं। कहीं भी होगा, बिल्कुल। अगर उनको यहाँ से माल मिल जाता है और 4 पैसे और बच जाते हैं तो वो लोग, उनका एक ही कहना होता है, भाई मैं आ नहीं सकता हूँ, आप मेरी बात करवा दो, पैसे मैं हाथों हाथ मतलब अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज हो सकती है ना? हाँ जी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। अगर मेरे द्वारा आप मतलब यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आपको एक मौका है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप डायरेक्ट इनसे काम कर सकते हैं, आप मेरे थ्रू भी काम कर सकते हैं और बीच में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा A to Z लास्ट तक। पर बात है पैसे की, जो नया व्यापारी है उसको पैसा डालना ही पड़ेगा। पीछे मेरी एक बार नेपाल से कोई अपने भाई थे, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने यूट्यूब में अपना नंबर डाला था एक बार, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने और व्यापारियों की बात की कि हम वहाँ से लेते हैं, रोडू से माल लेते हैं तो हम 15 दिन बाद उनको पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। भाई वो होता है जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता है और बड़े सालों से आप उनके साथ काम कर रहे हो, तब उधारी चलती है। तो माल देंगे नंबर 1 और गारंटी होगी हम लोगों की, इन व्यापारियों की जो बाहर से आए हैं। एकदम सुपर क्वालिटी का माल मिलेगा और वैरायटी भी अलग अलग मिलेगी। और जो रेट की बात करेंगे वो डंके की चोट पर करेंगे। एक बार आपको जो रेट बता दिया वो फाइनल रेट रहेगा, क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट तक वही रहेगा ना? फिर वही रहेगा। देख लो, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने बात करवा रहा हूँ लाइव। कोई ये नहीं है कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। ये हमारे बाबूजी देख लो पेड़ से उतर के आया भाई, तो काफी अच्छा अनुभव है जी आपको, हैं? बड़े बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं आप तो 20-20 फीट के, 25-25 मानना पड़ेगा। एक भाई अपने ये हैं, ये ढुलाई का काम कर रहे हैं, तो रोड तक ले जा रहे हैं आप? हाँ जी, रोड तक ही जाता है जी। हरिपुर कहाँ पे रख रहे हैं आप? यहाँ रोड के साथ ही है, यही गोदाम है। अच्छा अच्छा, बगीचे के लास्ट में। अच्छा अच्छा, काफी बड़ा बगीचा है ना, हाँ, तो हाँ। रोड के साथ ही। अच्छा। और एक और चीज, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये जो बगीचा है हरिपुर वैली पड़ती है और हरिपुर वैली के आसपास ही मेरा ससुराल भी है, तो मेरे ससुराल के आसपास लगता ये बगीचा है। अगर आपने ये बगीचा देखना भी है तो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आप आइए, कांटेक्ट कीजिए, आपको बगीचा दिखा दिया जाएगा। अगर आपने फल देखने हैं और इनसे अगर इनके ठेकेदार से अगर आपने बात करनी है वो भी आपकी करवा दी जाएगी। तो सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे जो सीजन शुरू होता है वो चेरी का सबसे पहले शुरू होता है। और चेरी जो है किस महीने में निकलती है बाबूजी? ये निकलती है जी अप्रैल में। अप्रैल में। तो आप अप्रैल महीने से काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। तो आप ये बताओ कि सारा साल आपका शेड्यूल क्या रहता है यहाँ पे? कितने महीने आप काम करते हैं और कितने महीने आप यहाँ हिमाचल की घाटियों में घूमते हैं? हम लगभग तो दिसंबर जनवरी में 2-4 चक्कर लगाते ही हैं। अच्छा। फिर अप्रैल मार्च में फूल पत्ती आ जाती है, फिर जो है कई चक्कर लगा। 1-2 महीना तो आपका मतलब मुझे लगता है बगीचे खरीदने के लिए लग जाता है। खरीदने के लिए कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 15 दिन, कभी 6 दिन। कुछ तो आपके परमानेंट होंगे बगीचे जो ले लिए आप, तो परमानेंट रहते हैं, है ना? हाँ जी, वो घर की बात है, उनसे पैसा तो लेते ही हैं 19-20 कर, पैसा तो है नहीं फ्री दे रहे हो। अच्छा, एक और चीज पूछनी है, ये हमारे जो लदानी है व्यापारी जो शायद आपकी तरह बगीचा खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक और मतलब बात यहाँ पे काफी फायदेमंद रहने वाली है। जरा आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर जैसे कोई नया व्यापारी आता, बगीचा किसने खरीद लिया, तो बगीचे की जो पेमेंट सिस्टम है वो कैसे रहता है? पूरा पहले देना पड़ता है या आधा आधा, क्या सिस्टम रहता है? बगीचे की जैसे मान लो ये 10 लाख का बगीचा है जी, या 20 का है जी, ठीक है जी, तो इसमें किस्तें बढ़ेंगी ज्यादा ज्यादा 4 किस्तें 20 लाख के लिए। 20 लाख यानी कि 5-5 लाख हाँ बस इस तरीके से देना पड़े। कोई 10 लाख की हो और चाहे कोई 2 लाख की हो, 5-4 किस्तों में हो जाए, मतलब निपटाना पड़ेगा। हाँ। तो जब लास्ट में लगभग जुबान होती नहीं, लास्ट में जब फ्रूट फाइनल हो जाता है, जैसे तुड़ान खत्म कर दिया, तो लास्ट किस्त उस टाइम भी देते होंगे? नहीं, उससे पहले ही टोटल कर देते। अच्छा, जब फ्रूट तैयार हो ही गया उस टाइम पूरा क्लियर करना पड़ता है? मानता ही नहीं जमींदार। हाँ। बस है। तो भाई साहब ने बता दिया, जो अनजान लोग हैं पहली दफा यहाँ से बगीचा खरीदने की अगर कोशिश करते हैं और अगर आपने बगीचा लेना है तो आपको
4 किस्तों में पैसा देना पड़ेगा। और जब फाइनल में आपका मतलब फ्रूट पूरा पक के और तैयार हो जाता है, मंडी जाने से पहले आपको पूरा पैसा उनका देना पड़ेगा। अगर आपका लास्ट में 5 लाख रह जाता है या 2 लाख, जितनी भी आपकी बात होती है, लास्ट किस्त जो रहती है, जब फल तैयार हो जाता है उस टाइम आपको पूरा देना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आपका तुड़ान शुरू होगा। और जो पुराने जो यहाँ पे लदानी है लगभग 20-25 साल से, उनका एक अलग रिश्ता है, उनका एक अलग सिस्टम है, उनका तो मतलब बोलने वाली दिक्कत ही कोई नहीं है। नए व्यापारियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। कुल्लू घाटी में एक और ऐसा बिजनेस है जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बात है मेहनत की और थोड़ा सा पैसा लगाने की। और 3-4 जने अगर मिलके काम करते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और वो बिजनेस है सब्जी का। आप बोलेंगे यार सब्जी से कौन करोड़पति बना, तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी सब्जी की, परंतु वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और उस वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। चलिए कल क्या बताना है थोड़ा सा आज ही आपको बता देता हूं, बाकी डिटेल में हम उसी वीडियो में बात करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पे भाई भी हैं। भाई साहब ये बताओ, मैं ये बात सही बोल रहा हूँ कि ब्रोकली से लोग करोड़पति बने हैं, है ना? ये मौके की बात है। अगर मौका सही लग जाए तो 285 रुपए पर केजी के हिसाब से ब्रोकली यहाँ पे बिकी है। और यहाँ कुल्लू में एक खासियत है कि आपको प्लॉट अगर आपने यहाँ पे लेने हैं खेत तो आपको मिल जाते हैं, बीघे के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये नेट निकाल दिया अपने आज, ये निकाल दिए, जो पेड़ तोड़ रहे उनका ही निकालते। लो जनाब, वीडियो का एंड करने से पहले आप थोड़ी सी वैरायटी एक बार फिर देख लो भाई। कलरफुल माल है, इस तरह का माल रहने वाला है। और इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से ये ग्रेड वाइज यहाँ पे पैकिंग करते हैं। और जो हल्का फुल्का माल है, देखो इस तरह का टचिंग का या खराब हुआ बी ग्रेड, उसमें एक साइड कर देते हैं क्रेट में। मुझे लगता है कि 50 क्रेटों में एक क्रेट निकलती होगी बड़ी जोर से, है ना? साथियों, अगर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा अपने आस पड़ोस के दुकानदार को जो फ्रूट का काम करता है, अपने आस पड़ोस में जो व्यापारी है फ्रूट का काम करता है, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे जी एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।